परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आज आइए अपना मन, हृदय, अपनी आत्मा को लेकर प्रभु के सामने बैठ जाइए। कुछ क्षण अपने प्रभु ईश्वर को समर्पित कीजिए। प्रभु कहता है कि उसे सच्चे आराधकों की जरूरत है। आइए एक सच्चा आराधक बनके प्रभु के चरणों में बैठ जाए, प्रभु को देखते रहें, उससे बातें करें, उसके लिए अपने गीतों को गाए, अपना मुख खोले और उससे स्तुति आराधना दे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 12 में वचन कहता है, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे विश्वासियों, वचन में प्रभु हमसे कहते हैं कि तू उनकी रक्षा करेगा। तू यानी कि हमारा प्रभु, उनकी यानी कि हम, प्रभु हमारी रक्षा करेगा। यह प्रभु का वचन है। आज का यह दौर धर्मियों के लिए नहीं, आज का यह दौर विश्वासियों के लिए नहीं, क्योंकि विश्वासियों को कई प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के दुख तकलीफों को झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस दौर में एक धर्मी, एक विश्वासी जानता है कि उसका ईश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका ईश्वर उसे वचन देता है, उसका ईश्वर उसे लिखित रूप में देता है। उससे कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तू चिंता मत कर, तू भय ना खा, तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही वचन, प्रभु के यही शब्द एक धर्मी का, एक विश्वासी का बल है, उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है कि उसका पालन करता उससे यह वादा करता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तू मत डर, तू मत थक, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो उसका विश्वास निरंतर अपने प्रभु में बांधे रखता है। आइए विश्वास के साथ आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु विश्वासियों के साथ है। आज एक विश्वासी प्रभु का भक्त बन के उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। आइए उसकी जय जयकार करें। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। आमीन। चिंता ना करो, चिंता मत करो, भय मत खाओ, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें चलाऊंगा। उसका वादा है अपने भक्तों से, अपने विश्वासियों से, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ये विश्वासियों अपने दुखों, परेशानियों को, अपने तकलीफों को उस महान ईश्वर के सामने रखे। यह बात कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि कई बार हम अपनी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को अपने खुदा से बड़ा मान लेते हैं, जबकि हमारा खुदा, उसकी महानता,
उसकी विशालता को हम भूल बैठते हैं। यह बात बारंबार कहना इसलिए ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों, क्योंकि कई बार परेशानियां हम पर हावी हो जाती है। लेकिन भूलिए मत कि हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता सबसे महान, सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार उसने योशुआ के लिए यरदन नदी को दो भागा, जिस प्रकार उसने नबी एलीशा के लिए और नबी एलियाह के लिए भी यरदन नदी को दो भागा, जिस प्रकार उसने मूसा और इस्राएली समुदाय को पार करने के लिए लाल समुद्र को दो भागा और उसके सभी दुश्मनों को उस प्रचंड जलधारा में बहा दिया। हम प्रिय विश्वासियों, आज वही खुदा आपके दुखों और आपकी तकलीफों को दो भागों में विभाजित करता है और उसके बीच में से आपके लिए रास्ता निकालता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, कितना विश्वास है आपको अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर पे कि वह आपकी परेशानियों, तकलीफों और दुखों में से रास्ता निकालेगा? यदि हाँ, तो आइए आनंद के गीत गाते हुए उस ईश्वर के नाम के प्रेमी बन जाए। वचन कहता है जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। आनंद के गीत गाकर उसकी स्तुति करें। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, विश्वास के साथ, शैतान की सामर्थ्य के सारी साथ सेना नाश हो जाएगी। उस प्रभु की महानता को, उसका अनुभव करें, उसका अनुभव करें। तुम्हें स्वागत करेगा। आमीन। प्रभु कहता है, तेरे आगे आ चलूंगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, उसका वादा है, उसका वादा है प्रिय विश्वासियों। इसीलिए धाड़स रखिए, क्योंकि वह थके मांदों को विश्राम देता है। आइए पूरी शक्ति से स्तुति करें, आराधना करें उस महान ईश्वर की जो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू चिंता मत कर, तू भय न खा, मैं तुझे तेरा हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शब्दों से स्तुति दे, स्तुति दे, स्तुति दे, स्तुति दे, सारी शक्ति से, आत्मा की गहराई से प्रिय विश्वासियों, जितना भी किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। साम 91 में प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रभु की महानता को समझे, उसके वचनों को याद करें जब वह कहता है तुम्हारे डेरे के निकट कोई दुख ना आ पाएगा। मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वह जाकर मेरे भक्तों को अपनी गोद में उठा ले, जिनसे उन्हें ठोकर ना लगे। आइए उस महान ईश्वर को स्तुति देते हुए, महिमा देते हुए गाए। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। आमीन। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, विश्वास के साथ मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। यीशु,
क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। हम मिलकर इसे पढ़े, सुने और इस पर मनन चिंतन करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसीलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज हम संत लूकस के सुसमाचार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर मनन चिंतन करेंगे। यह अंश हमें 2 गहरी सच्चाइयां सिखाता है, पाप का कारण बनना और क्षमा करने की शक्ति। आइए हम प्रभु के इस वचन पर ध्यान दें। प्यारे विश्वासियों, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि धिक्कार उस पर जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है, या फिर जिनके कारण वे ठोकरें आते हैं। और दूसरी बात यह, यदि तुम्हारा भाई दिन में 7 बार भी तुम्हारे विरुद्ध पाप करे और तुमसे 7 बार लौटकर आकर वह क्षमा मांगता, पश्चाताप करता है, तो तुम उसे क्षमा करोगे। प्यारे विश्वासियों, जो पहली मुख्य बिंदु है वह है ठोकर और क्षमा। संत लूकस के सुसमाचार में जहां हमने सुना, उसके पद संख्याएं 1 से 4 के बीच हम यह सुनते हैं। यीशु यहाँ हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। दूसरों को ठोकर मत दिलाओ और बार बार क्षमा भी करो। जब एक पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो वह अनजाने में अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहा है। वह उस बच्चे के लिए पाप का कारण बन जाता है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमारी हर क्रिया, हमारा हर शब्द और दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, खासकर उन लोगों को जो हमसे छोटे हैं या हमसे कमजोर हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो तुम उसे डांटो, उसे सुधारो, और अगर वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर दो। और यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो उसे 7 बार आकर तुम क्षमा भी करो। प्यारे विश्वासियों, अब यहाँ दूसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, जो कि है क्षमा करना। यीशु कहते हैं कि 7 बार, यह संख्या सिर्फ 7 तक सीमित नहीं है, यह अनंत क्षमा की बात है। यह हम इंसानों के लिए सबसे कठिन काम है। वही प्रभु का पवित्र वचन पद संख्याएं 5 और 6 में विश्वास के बारे में कहता है, जहां प्रभु का वचन कहता है कि फिर प्रेरितों ने कहा कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मानेगा। प्यारे मित्रों, उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि बड़ा विश्वास हमें चाहिए, लेकिन यीशु कहते हैं कि एक छोटा सा विश्वास भी काफी है उस बड़े चमत्कार को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। जैसे कि एक छोटा मोबाइल चार्जर ही पूरे फोन को चार्ज कर देता है, वैसे ही छोटा सा विश्वास हमें बड़ी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और तीसरी बात, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम सबने अनुभव किया है, परिवार में, समाज में, कलीसिया में लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी वही लोग बार बार गलती करते हैं। ऐसे में हमें गुस्सा तो आता है, परंतु यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम क्षमा करें। क्षमा करना आसान नहीं है प्यारे मित्रों, लेकिन यही सच्चे क्रिस्तीय जीवन की पहचान है। मदर तेरेसा कहती थी कि अगर आप लोगों को क्षमा करोगे तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप प्यार करोगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन दोनों बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु से विशेष कृपा मांगी। दूसरों के लिए पहली बात, पाप का कारण न बने। अपने शब्दों और कार्यों में हम सावधान बरते, दिल से हम क्षमा करने पाए। क्षमा करके हम खुद को ही स्वतंत्र करते। आइए हम अपने बाइबल को खोलें और देखें सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 14 और 15 में प्रभु का वचन जो कि ऐसा कहता कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा क्षमा करना सीधे हमारे अपने उद्धार से जुड़ा हुआ है। आइए प्यारे विश्वासियों मित्रों, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु की ओर जो कि परम प्रसाद में उपस्थित है उसकी ओर देखते रहें और उससे प्रार्थना करें, हे दयालु पिता, हम तेरे सामने आते हैं और तुझसे माफी मांगते हैं उन सभी बातों के लिए जब हम दूसरों के लिए ठोकर के कारण बने। हमें दूसरों के पापों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर, जैसे तूने प्यारे प्रभु यीशु नहू के माध्यम से हमें क्षमा किया। हमारे हृदय में हर तरह की कड़वाहट और क्रोध को निकाल दे, हमें प्रेम, दया और क्षमा से भर दे, ताकि हम तेरे संतान कहलाने योग्य बन सके। यह सब हम मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम मेरी मैगदलेन को देखते हैं। वो प्रभु की कब्र के पास रोते हुए खड़ी थी। प्रभु उनके सामने आते हैं, लेकिन वह नहीं पहचान पाती, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु के शरीर को उसके शत्रुओं ने कहीं छिपा दिया है। वो प्रभु के लिए तड़पती है, प्रभु के लिए रोती है। और जब प्रभु उनके सामने भी आते हैं, उनका दुख इतना बड़ा था कि वो प्रभु को जान भी ना पाई। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जीवित प्रभु सामने खड़े होने पर भी हम प्रभु को जान नहीं पाते। वो हमारे जीवन में साक्षात आके खड़े हैं, अपनी आशीष हमको दे रहे हैं, वो जीवित है। लेकिन हम हमारे ही दुख में, हमारे ही प्रॉब्लम्स में, हमारे ही जीवन की व्यस्तता में इतने मिल जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि सामने प्रभु है। इसीलिए जब प्रभु उसे नाम लेकर पुकारते हैं
तो मेरी मैकडोनल मुड़कर कहती है, रबोनी, मेरे प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु हमें नाम लेकर पुकारता है तो दुनिया की हर ताकत वहां पर कमजोर हो जाती है। प्रभु के सामने हर चीज घुटना टेक लेता है। इसीलिए जब भी हम प्रभु का नाम लेकर स्तुति करें, आराधना करें, वहां पर उसकी महिमा उतरती है। वहां पर जीवन है, वहां पर आशा है, वहां पर चंगाई है और छुटकारा है। आइए हम आज जीवित प्रभु के सामने हैं। मेरा यीशु जो उपस्थित है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर है, ऐसा नहीं कि वो बहरा है, यह मेरा ईश्वर, जीवित ईश्वर, उस ईश्वर के सामने हम यहाँ पर है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, और उसके द्वारा उसकी चंगाई, उसकी आशीष, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारे जीवन में से सभी अंधकार हट जाता है। हमारे जीवन में प्रभु की महिमा जब उतरती है तो शैतानी ताकतें हार जाती है, बीमारियां दूर हो जाते हैं, हमारा अशांत मन शांत हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु समुद्र पर चल रहे थे, आंधी तूफान तभी था, लेकिन प्रभु उसके ऊपर थे। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मेरे जीवन में बीमारी क्यों ना हो, प्रभु जब साथ में है तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स, आंधी तूफान वो वहाँ चलता रहेगा, लेकिन सेंट पेट्रुस के समान अगर मेरी निगाहें प्रभु पर टिकी हो तो मुझे कुछ नहीं गिरा सकती। और जिस क्षण मेरी निगाहें प्रभु से हट गई, मैं डूब जाऊंगी। बोले आमीन, 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 आमीन। इस विश्वास के साथ कि मैं जीवित प्रभु के सामने हूँ, उसे पकड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उसे लिपटी हुई हूँ। और हम प्रार्थना करें बेबी एजरा के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो। इस बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष इसके जीवन में हो, आपके प्रेम से निबंधे रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं टेलीस्पोर्ट तुर्की के लिए प्रभु जी, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रभु जी उन्हें सफलता दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए और भाई चंद्रजीत महातो के लिए प्रभु जी। इन दोनों को प्रभु आपके चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर हो प्रभु जी, आपके वचन को भेजकर आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा और उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाऊंगा प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। हर वो रोगी इस क्षण जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे, प्रभु उनके जीवन में छुटकारा हो, चंगाई हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, तेरी महिमा वहाँ पे उतरे प्रभु, तेरी महिमा वहाँ पर उतरे प्रभु जी। जहाँ पर लोग तेरी स्तुति और आराधना कर रहे, वहाँ पर तेरी महिमा उतरे। जीसस, जीसस, ओ पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य वहाँ पे हो, ओ पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य वहाँ पे हो। उनके जीवन को बदल दे, उनके शरीर के रोगों को, बीमारियों को, वेदनाओं को हटा दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, जीसस, जीसस, तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 रबाशियरा। ओ वी वर्शिप यू जीसस, 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 जीसस। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, Yes, वो तेरा Lord. हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रभु हमसे कहता है धारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जब थक जाते हैं, हमें लगता है कि ये आदत हमसे कभी छूटेगी नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है,
तुम कर सकते हो। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई प्रेमानुस लकड़ा के लिए और रोशन के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, जितने भी गलत चीज़ों ने इन्हें बांध कर रखा है उस बंधन से इन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन महिमा टिग्गा के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार के शैतानिक चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से इन्हें कंप्लीट डिलीवरेंस दीजिए। प्रभु जी, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 का यह वचन इनके जीवन में इस क्षण प्रभु जी पूरा हो। हर प्रकार के शैतानिक बंधनों से, आदतों से, जो एडिक्शन है उससे प्रभु जी हमें छुटकारा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं थॉमसन एंटनी के लिए। प्रभु जी, इनके जीवन में बरकत हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो। प्रभु जी, हर प्रकार के कर्ज, जो लोन इनके परिवार में है, इनके जीवन में है, इसे ये दूर हो जाए। प्रभु जी, आपकी आशीष इनके जीवन में हो। हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं भाई एंटनी चार्ल्स माइकल के लिए। प्रभु जी, जिनका दोनों पैर एम्प्यूटेड करना पड़ा, प्रभु जी, उनके मन की वेदनाओं, के मन के दुख को निस्सहायता अवस्था में प्रभु जी आप ही इनका बल बन सकते हैं। आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु ये आंसू बहाए, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो। इनकी वेदनाओं में, असहायता में, पारिवारिक की जो स्थिति है उसमें प्रभु जी आपकी इस उपस्थिति हो। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो मेडिकली हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ पर मेडिकल साइंस हार चुकी है। प्रभु जी, वहाँ पर आपकी महिमा उतरे। प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि आप हमारे ईश्वर है, आप हमारे सृष्टिकर्ता है। आपने ही आपकी जान हमारे अंदर फूकी है। प्रभु जी, ओ प्रभु, आपकी आत्मा इनके अंदर आ जाए। प्रभु जी, हर विपत्ति से, बीमारी से, जहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर प्रभु आपका प्रेम उतरे। प्रभु, आपका सामर्थ्य उतरे। इस आशीष के दौरान प्रभु, हर वो भाई बहन जो आंसू बहाते हुए, मेरा जीवन में मैं हताश हो चुका हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा बोलकर रोने वाले हर एक माता पिता भाई बहनों को समर्पित। ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान उसमें से शक्ति निकलकर सभी लोगों को चंगाई दी। यह वचन इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु जी, let there be mighty deliverance and healing. Comfort your children, my Lord. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु, आराधना, आराधना, आराधना। तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, आराधना, आराधना। ओ जीसस, 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 जीसस।